हर साल तकरीबन 14,40,000 लोगों की मौत हो सकती है कश्मीर के अंदर अगर अब भी आवाज नहीं उठाई गई तो। 1 जुलाई 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने प्लास्टिक फैक्ट्रीज पर बैन लगाई थी, लेकिन कुछ ही महीने के बाद बात बैठ गई। अगर 30 गांव की पॉपुलेशन सिर्फ 6 लाख होगी और उन गांव को एक साल में 14,60,000 लोग इन्फेक्ट करने आ जाए तो सोचिए उन गांव की हालत क्या हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वही वेरीनाग मुगल गार्डन है जो एक साइड से देखा जाए तो खूबसूरती की मिसाल मानी जाती है, लेकिन अभी तक का अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए तो यही 6 लाख लोगों के मौत का बाइस बन सकता है। आप सोच रहे होंगे अगर ये इतनी खूबसूरत जगह है, फेमस हिस्टोरिकल प्लेस इसको माना जाता है, तो ये मौत का बाइस कैसे बन सकता है। चले मैं आप लोगों को इसी वेरीनाग मुगल गार्डन की ऐसी बात बताने वाला हूं जिस बात को अभी तक आप लोगों ने सिर्फ मजाक में लिया। बात है 1620 की, जब पहली बार मुगल वंश के चौथे सम्राट जिनका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था और जिन्हें जहांगीर कहा जाता, वो पहली बार वेरीनाग कश्मीर आए और इस वेरीनाग मुगल गार्डन की तामीर शुरू की। सिर्फ तामीर इस वेरीनाग मुगल गार्डन की नहीं हुई, बल्कि इस वेरीनाग मुगल गार्डन से 30 से भी ज्यादा गांव के जीने का जरिया निकला। मैं आप लोगों को कुछ फुटेजेस दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने 1 महीने पहले ही लिए हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मैं बात करने क्या वाला हूं। हर दिन 3,000 से भी ज्यादा लोग इस वेरीनाग मुगल गार्डन को देखने आते हैं और इसी वेरीनाग मुगल गार्डन से सोर्स ऑफ जहलिम भी बहता है। तो सोर्स ऑफ जहलिम 40 से भी ज्यादा गांव को पानी पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मैं कहने क्या वाला हूं। रोज से 3,000 से भी ज्यादा लोग इसी सोर्स ऑफ जहलिम में नहा के जाते हैं, जो सोर्स ऑफ जहलिम 40 से भी ज्यादा गांव को पानी पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। की तरफ देख लीजिए, पूरी दुनिया में 50% बच्चों की मौत जो हुई है वो खराब पानी की वजह से हुई है। तो सोचिए 3,000 से भी ज्यादा लोग इस मुगल गार्डन को देखने जब आते हैं तो वो 3,000 से भी ज्यादा लोग इसी सोर्स ऑफ जहलिम में नहा के चले जाते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि लोग कैसे कैसे आते हैं और यही पानी 40 से भी ज्यादा गांव को पानी पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। तो सोचिए अगर सिर्फ 1 साल का हिसाब लगाया जाए तो 14,60,000 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं यहाँ की टूरिज्म डिपार्टमेंट की वजह से। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जो ज्यादातर खराब पानी में पाया जाता है। उससे इंसान को कुछ स्किन डिजीज हो सकता है, मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है, बॉडी में इंफेक्शन हो सकता है, सोचने की क्षमता खत्म हो सकती है, बॉडी में इंफेक्शन होने की वजह से इंसान की मौत हो सकती है। थोड़ा सा इन फुटेज पे गौर से नजर मारिएगा। यहाँ पे ऐसे नहाया जाता है कि साबुन का भी इस्तेमाल अच्छी तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम इसके खिलाफ कुछ नहीं कहता है। जिन जिन गांव के अंदर इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर उन गांव में कोई भी इंसिडेंट होता है इस पानी की वजह, तो उस इंसिडेंट के जिम्मेदार वो गांव के लोग खुद होंगे, क्योंकि अभी तक उन गांव के लोगों ने इस पर एक आवाज भी नहीं उठाई है। 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बैन लगाई थी। बहुत सी फैक्ट्रीज को बंद किया गया था। 2022 की अगर बात करें तो 400 मिलियन टन प्लास्टिक जनरेट किए गए थे, लेकिन उसके बाद 2030 तक बहुत से देशों ने इस पर बैन लगाई थी और इसकी तादाद बहुत कम हो गई थी। अगर 2024 की फिर से बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 150 से भी ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। हर टूरिस्ट प्लेस में 8,000 से भी ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सिर्फ एक दिन की कैलकुलेशन किया जाए तो 12 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक एक दिन में इस्तेमाल हो जाता है कश्मीर के अंदर। अगर इसी वेरीनाग मुगल गार्डन की ही बात करें, 7,000 सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यापार सिर्फ एक दिन में हो रहा है। अगर सिर्फ 1 साल का हिसाब लगा जाए तो 25,55,000 सिंगल यूज प्लास्टिक को इसी मुगल गार्डन के अंदर लिया जा रहा है। इसी सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से जीवों की तादाद खत्म हो रही है। मैं कुछ फुटेज आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो कि 10 दिन पहले ही मैंने लिए थे। ये कुछ ली हुई तस्वीरें हैं जो कि कुंड के अंदर में 2019 में ली गई थी। आप देख सकते हो मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब देख लीजिए 2024 में ली हुई तस्वीरें, कुछ ही मछलियां पाई जाती है इस कुंड के अंदर। अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, रुक जाइए। कुंड से बाहर निकल के जब आप गार्डन की ओर जाते हैं तो 2019 में ली गई तस्वीरों की ओर देख लीजिए, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। लेकिन अब 2024 की ली हुई तस्वीरों की ओर भी नजर मारी, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है। लेकिन यहां की आवाम इस बात पर कोई आवाज नहीं उठा रही। यहां की टूरिज्म डिपार्टमेंट इस बात पर कोई एक्शन नहीं ले रही। कश्मीर के इन्हीं 150 टूरिस्ट प्लेसेस में 29,20,000 सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यापार हो रहा है और इसी
29,20,000 सिंगल यूज प्लास्टिक के जद में यही वेरीनाग मुगल गार्डन भी आता है। बड़े बड़े देशों से यहां पर आने वाले लोग यहां के दुकानदारों से प्लास्टिक खरीद रहे हैं और इसी वेरीनाग मुगल गार्डन के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहां की टूरिज्म डिपार्टमेंट इस बात पर कोई एक्शन नहीं ले रही, यहां की हेल्थ डिपार्टमेंट इस बात पर कोई बात नहीं कर रही। देख लीजिए, जो सोर्स ऑफ जहलम 40 गांव को पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पानी में नहाया जा रहा है, जिससे बैक्टीरिया मिलाए जा रहे हैं, जिससे उन 40 गांव की तबाही हो सकती है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आपको ये सब रोकना है तो कम से कम एंट्री के वक्त एक बोर्ड लगा दीजिए, जिस बोर्ड पे लिखा हो कि ये पानी बहुत से लोगों की जिंदगी का सोर्स है, ये पानी बहुत से लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना लिखा होना चाहिए, इस मुगल गार्डन के अंदर प्लास्टिक चीजों का इस्तेमाल करना सख्त मना है, इस्तेमाल करने वाले पर 5,000 का जुर्माना पड़ सकता है। फिर आप देख लीजिए, हमारा वेरीनाग मुगल गार्डन फिर से खूबसूरत दिखने लगेगा। फिर देख लीजिएगा, इस वेरीनाग मुगल गार्डन के अंदर जीव जंतु को नई जिंदगी मिल जाएगी। मैं कोई फेम पाने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं। जब ऊपर वाले को मुझे फेम अता करनी होगी, मुझे फेम मिल जाएगी, लेकिन एक ना एक दिन मुझ पर सवाल उठ सकता है। आपके पास सोशल मीडिया पावर था, आपने उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से किया? आपका वेरीनाग मुगल गार्डन इफेक्ट हो रहा था, आपने इस पर आवाज बुलंद की थी। तो सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, वहां की डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, मैं आपको कुछ फुटेज और दिखाना चाहता हूं, तो इस पर गौर कीजिएगा। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल की ही बात करें, अभी तक 10 सालों से इसकी बात चल रही है, 10 सालों से इसकी बात किसी कोने में पड़ी हुई है, अभी तक इसको अपग्रेड नहीं किया गया, अभी तक वो चीजें मुयस्सर नहीं की गई जो कि यहाँ की आवाम के लिए बहुत जरूरी है। मेरे हाथों में यहाँ के यूथ के बहुत से सवालात हैं, अगर मैं इन सवालातों को पढ़ने बैठूं तो शायद मुझे हफ्ते भर इस वीडियो को चलाना पड़ेगा। मुझे डर है, जैसे जहांगीर की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, वैसे यहाँ के अवाम कहीं इस वेरीनाग खूबसूरत मुगल गार्डन को खो ना दे। मैंने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज आप तक पहुंचाई, अब आपके हाथों में आप इस वीडियो को कैसे आगे पहुंचाते हैं। सिर्फ आपके एक शेयर करने से 40 गांव की जिंदगी बच सकती है, आपके सिर्फ एक शेयर करने से यहाँ के जीव जंतु को नई जिंदगी मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपके एक शेयर करने से यहाँ की डेवलपमेंट हो सकती है। जहांगीर इस वेरीनाग खूबसूरत मुगल गार्डन को देखकर कुछ अशारात पेश करते थे। अशारात ये थे, कर फिरदौस बर्रोए ज़मीयस, हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस, जिसका माने ये है, अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। क्योंकि जहांगीर को लगता था, उन्होंने इस वेरीनाग मुगल गार्डन के अंदर इतना खूबसूरत आशियाना अपने लिए तामीर किया था, उनकी जब मौत हो जाएगी तो उनको इसी वेरीनाग आशियाने के अंदर अपनी पनाहगीर मिल जाएगी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ अलग ही मंजूर था। और साथ ही में इकबाल लिखते हैं, आए थे हम मिस्त्री बुलबुल सैर गुलशन कर चले, ले लो माली तू बाग अपना, हम तो अपने घर चले। मैं फिर से आऊंगा क्योंकि यहाँ के अवाम के दिल में बहुत सी बातें हैं जिन बातों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। मैं फिर से वेरीनाग के एसएचओ साहब से कह रहा हूं कि इस वेरीनाग मुगल गार्डन की ओर गौर से देखिए। वेरीनाग के अवाम को कहता हूं कि मेरे साथ मिलकर इस वेरीनाग मुगल गार्डन को बचाने की कोशिश करिए।